ओम शांति। दिवाली पर बनाने वाली पोटली का आज हम आध्यात्मिक रहस्य समझा रहे हैं। तो यहाँ पोटली हमारी मन बुद्धि में कैसे संकल्प होने चाहिए, जीवन जीने के लिए किन किन संकल्पों का होना हमारे जीवन में जरूरी है, तो यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी बुद्धि रूपी पोटली में क्या क्या संकल्प या क्या क्या सद्गुण, विचार और संस्कार होने चाहिए। तो पहला है कमल के बीज। तो कमल का फूल बहुत ही सुंदर होता है, कीचड़ में भी रहता है, फिर भी गंदगी से दूर रहता है। तो इस फूल से हमें यह सीख मिलती है कि भले ही कैसे भी गंदे माहौल में रहो, कैसे भी वातावरण में रहो, लेकिन अपने प्योरिटी वाले गुण को नहीं छोड़ो, अपने शुद्ध संस्कारों को, अपने अच्छे संस्कारों को मत छोड़ो। संसार में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रहो। हम कैसे भी माहौल में रहें, फिर भी हमें अपने प्योरिटी के गुण नहीं छोड़ने चाहिए। फिर दूसरा है गोमती चक्र। तो गोमती चक्र को श्री कृष्ण के चक्र के रूप में माना जाता है। तो चक्र, श्री कृष्ण का चक्र का नाम है सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र का असली अर्थ है स्व दर्शन, माना खुद का दर्शन, माना अपनी कमियों को चेक करके चेंज करना, यानी कि दूसरों को सुख देने वाले सद्गुणों का वरण करना और दूसरों को दुख देने वाले अवगुणों का त्याग करना, तभी हम सुखदायी जीवन जी सकते हैं। तो दूसरा चक्र का अर्थ है कि यह दुनिया जो है चक्र के फॉर्म में चलती है। तो जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसके बाद फिर से सतयुग आना है, तो हमें अपने इस चक्र को भी याद रखना है। फिर है सुपारी। सुपारी का आकार ज्योति रूप होता है। तो सुपारी द्वारा यह सिखाया जा रहा है कि हमें जीवन को जीते हुए सदैव इस स्मृति में जीना है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ और इस संसार को एक दिन छोड़कर जाना है। तो हमें सदैव यह याद रखना है कि जब हम संसार से जाएं तो हमारे पुण्य के कर्मों का खाता हमारा फुल हो। फिर आता है इलायची। तो इलायची यहाँ प्रतीक है कि हमें अपनी वाणी में मधुरता रखनी चाहिए, संस्कारों की खुशबू होनी चाहिए। फिर आता है लौंग। तो लौंग प्रतीक है कि लौंग का गुण क्या होता है कि वह एंटीबायोटिक होती है। तो हमारी जो अष्ट शक्ति हैं वह एंटीबायोटिक का काम करती हैं। माना हमारे जीवन में कई प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कभी हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो इन परेशानियों से बचने के लिए परमात्मा ने हर मनुष्य आत्मा के पास अष्ट शक्तियां दी हैं, जो है समेटने की शक्ति, सहयोग शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति। तो ये सारी शक्तियां जो है राजयोग में विस्तार से सीखने को हमको मिल जाएंगी। फिर इसके बाद आता है धनिया। तो धनिया का बीज जो होता है वह अच्छे और खुशबूदार संस्कारों का प्रतीक है। तो जो धनिया का पौधा होता है वह बहुत ही सॉफ्ट होता है और पूरा ही हरा होता है, कहीं भी वह कठोर नहीं होता। यानी कि हमारे संस्कार भी ऐसे होने चाहिए, खुशबूदार और संस्कारों से भरे हुए और विनम्रता का गुण हो, जिसमें खुशबू हो। तो ऐसे गुणों के प्रतीक को धनिया के बीज द्वारा दिखाया गया है। तो यानी अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना कि फलदार पेड़ झुक जाते हैं लेकिन सूखे पेड़ नहीं झुकते। तो यहाँ संस्कारों की बात थी कि संस्कार हमारे ऐसे हो कि जिसमें खुशबू हो, दूसरों को सुख दे। तो यह धनिया के बीज का प्रतीक है। तो बीज का मतलब होता है जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले हमें कोई विचार आता है ना, तो विचार को ही बीज कहा गया। तो उसके बाद फिर आता है कौड़ी। तो कौड़ी कैसी होती है? आंख जैसी दिखती है ना। तो सारी देवी और देवताओं की आंख में दिखाते हैं ना, कभी शंकर जी के, माता रानी के, कि तीसरी आंख है उनको। तो जब दो आंखों से तो हम सब कुछ देख ही सकते हैं, फिर तीसरी आंख की क्या जरूरत थी? तो यहाँ पर तीसरी आंख जो प्रतीक है वह ज्ञान का प्रतीक है। परमात्मा शिव बाबा जब सृष्टि पर आते हैं तो सृष्टि चक्र का राज बताते हैं और त्रिनेत्रधारी बनाते हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं और सत्कर्मों का सच्चा ज्ञान देते हैं। तो यह ज्ञान हमारे पास भी होना चाहिए, इसीलिए कौड़ी को पोटली में दिखाया गया है। फिर दिखाते हैं हल्दी। तो हल्दी पवित्रता का प्रतीक है, यानी जीवन जीने के लिए हमारे मन में, वाचा में, कर्मणा में पवित्रता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही रिश्ते मजबूत होते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं। आज के टाइम में अगर रिश्तों में दरार है तो दोनों में से कोई एक ऐसा जरूर है जिसके मन में पवित्रता नहीं है, छल कपट है। इसलिए जीवन में पवित्रता होना बहुत जरूरी है। आपसी संबंधों में मधुरता के लिए रिश्तों में पवित्रता होना बहुत ही जरूरी है। फिर दिखाते हैं पैसा। पैसा यानी ऐसा धन जो जीवन रहते भी काम में आए और जीवन के बाद भी, यानी पुण्य कर्मों का फल। यानी अगर हमारे पास पुण्य कर्म है तो हमारे पास धन संपदा की कभी भी कमी नहीं हो सकती। तो यहाँ पोटली का अर्थ है कि हमारे मन बुद्धि में, इस संसार में हमें अच्छा जीवन जीने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है वो इस पोटली में दिखाया गया है। तो यहाँ पोटली का अर्थ है कि हमारी मन बुद्धि में कैसे संस्कार हों, कैसे गुण हों, जो माता लक्ष्मी सदैव हमारे पास रहें, जो हम देवी देवताओं के युग सतयुग में जाने के लायक बने। तो यह एक आध्यात्मिक अर्थ है जो स्थूल चीजों द्वारा दिखाया गया है। तो पोटली यहाँ पर बुद्धि का प्रतीक है और जो इसमें रखी हुई चीजें हैं वह हमारे संस्कारों के और गुणों का प्रतीक है। इसीलिए कहते हैं कि माता लक्ष्मी को ये पोटली देने से माता प्रसन्न होती हैं। तो माता प्रसन्न होंगी जब आप ऐसे सद्गुणों को अपनी मन बुद्धि रूपी पोटली में रखेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।